वीर्य के एक एक अणु में महान शक्तियां छिपी है। इसी के द्वारा महावीर, कबीर, नानक जैसे महापुरुष धरती पर अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े वीर, योद्धा, वैज्ञानिक, साहित्यकार, ये सब वीर्य की एक बूंद में छिपे थे और अभी आगे भी पैदा होते रहेंगे। इतने बहुमूल्य वीर्य का सदुपयोग जो व्यक्ति नहीं कर पाता, वह अपना पतन आप आमंत्रित करता है। वीर्य ही तेज है, आत्मा है, प्रकाश है। जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली ऐसी बहुमूल्य वीर्य शक्ति को जिसने भी खोया, उसको कितनी हानि उठानी पड़ी, यह कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं। भीष्म पितामह और वीर अभिमन्यु, ये लाइन काटते हैं। महाभारत में ब्रह्मचर्य से संबंधित दो प्रसंग आते हैं, एक भीष्म पितामह का और दूसरा वीर अभिमन्यु का। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनमें अथाह सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु यह भीष्म की ब्रह्मचर्य शक्ति का ही चमत्कार था कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना व्रत भंग करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अर्जुन पर ऐसी बाण वर्षा की कि दिव्यास्त्रों से सुसज्जित अर्जुन जैसा धुरंधर धनुर्धारी भी उसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गया, जिससे उसकी रक्षार्थ भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ना पड़ा। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था कि भीष्म मौत पर भी विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने ही यह स्वयं तय किया कि उन्होंने कब शरीर छोड़ना है, अन्यथा शरीर के प्राणों का टिका रहना असंभव था। परंतु भीष्म की बिना आज्ञा के मौत भी उनसे प्राण छीन नहीं सकी। भीष्म ने स्वेच्छा से शुभ मुहूर्त में अपना शरीर छोड़ा। दूसरी ओर अभिमन्यु का प्रसंग आता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करने में अकेला ही निकल पड़ा था। भीम भी पीछे रह गया था। उसने जो शौर्य दिखाया वह प्रशंसनीय था। बड़े बड़े महारथियों से घिरे होने पर भी वह रथ का पहिया लेकर अकेला युद्ध करता रहा, परंतु आखिर में मारा गया। उसका कारण यह था कि युद्ध में जाने से पूर्व वह अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। वह उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का बीज डालकर आया था। मात्र इतनी छोटी सी कमजोरी के कारण वह पितामह भीष्म की तरह अपनी मृत्यु का आप मालिक नहीं बन सका। ऐसा ही एक प्रसंग और आता है पृथ्वीराज चौहान का। आखिर पृथ्वीराज चौहान 16 बार जीतने के बाद भी मोहम्मद गोरी से 17वीं बार कैसे हार गए? जब भारत में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया, किंतु 17वें युद्ध में वह हार गया और उसे पकड़ लिया गया। गोरी ने बाद में उसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फुड़वा दी। अब यह एक बड़ा आश्चर्य है कि 16 बार जीतने वाला वीर योद्धा हार कैसे गया? इतिहास बताता है कि जिस दिन वह हारा था, उस दिन वह अपनी पत्नी के साथ रमण करके युद्ध भूमि में आया था। यह है वीर्य शक्ति के व्यय का दुष्परिणाम। रामायण महाकाव्य के पात्र राम भक्त हनुमान के कई अद्भुत पराक्रम तो हम सबने सुने ही है, जैसे आकाश में उड़ना, समुद्र लांघना, रावण की सभा में से छूटकर लौटना, लंका जलाना, युद्ध में रावण को मुक्का मारकर मूर्छित कर देना, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ ही उठा लाना इत्यादि। ये सब ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही प्रताप था।
फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कहा करता था, असंभव शब्द ही मेरे शब्दकोश में नहीं है। परंतु वह भी हार गया। हारने के मूल कारणों में से एक कारण यह भी था कि युद्ध से पूर्व ही उसने स्त्री के आकर्षण में अपनी वीर्य का क्षय कर दिया था। स्वामी रामतीर्थ जब प्रोफेसर थे तब उन्होंने एक प्रयोग किया और बाद में निष्कर्ष स्वरूप में बताया कि जो विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में या परीक्षा के कुछ दिन पहले विषयों में फंस जाते हैं वे परीक्षा में प्रायः असफल हो जाते हैं, चाहे वर्ष भर अपनी कक्षा में अच्छे विद्यार्थी क्यों न रहे हो। जिन विद्यार्थियों का चित्त परीक्षा के दिनों में एकाग्र और शुद्ध रहा करता है वे ही सफल होते हैं। काम विकार को रोकना वस्तुतः बड़ा सुसाध्य है। यही कारण है कि मनु महाराज ने यहाँ तक कह दिया है, माँ, बहन और बेटी के साथ भी व्यक्ति को एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां बहुत बलवान होती है। वे विद्वानों के मन को भी समान रूप से अपने वेग में खींच ले जा सकती है। अंत में सच यही है कि काम शक्ति मनुष्य के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान स्वरूप है। यह जब युवक में खिलने लगती है तो उसे उस समय इतने उत्साह से भर देती है कि वह संसार में सब कुछ कर सकने की स्थिति में अपने को समर्थ अनुभव करने लगता है। लेकिन आज के अधिकांश युवक दुर्व्यसनों में फंसकर हस्त मैथुन एवं स्वपन दोष के शिकार बन जाते हैं। इन दुर्व्यसनों से युवक अपनी वीर्य धारण की शक्ति खो बैठता है और वह तीव्रता से नपुंसकता की ओर अग्रसर होने लगता है। उसकी आंखें और चेहरा कमजोर हो जाते हैं। थोड़े से परिश्रम से ही वो हांफने लगता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कमजोरी से मूर्छा तक आ जाती है। उसकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। जो युवक 17 से 24 वर्ष की आयु तक संयम रख लेता है उसका मानसिक बल एवं बुद्धि बहुत तेजस्वी हो जाती है। जीवन भर उसका उत्साह एवं स्फूर्ति बनी रहती है। जो युवक 20 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ही अपने वीर्य का नाश करना शुरू कर देता है उसकी स्फूर्ति और हौसला पस्त हो जाता है तथा सारे जीवन भर के लिए उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। छोटे मोटे प्रयोग, उपासना, भोजन में सुधार आदि तो ठीक है, परंतु वे अस्थायी लाभ ही दे पाते हैं। कई प्रयोगों से यह सिद्ध भी हुआ है। अमेरिका में एक प्रयोगशाला में 30 विद्यार्थियों को भूखा रखा गया। इससे उतने समय के लिए तो उनका काम विकार दबा रहा, परंतु भोजन के बाद फिर से उनमें काम वासना जोर पकड़ने लगी। लोहे की लंगोट पहनकर भी कुछ लोग काम दमन की चेष्टा करते पाए गए हैं। उनको सिकड़िया बाबा कहते हैं। वे लोहे या पीतल की लंगोट पहनकर उसमें ताला लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने इस काम विकार में छुट्टी पाने के लिए अपनी जनेंद्रिय ही कटवा दी और बाद में बहुत पछताए। उन्हें मालूम नहीं था कि जनेंद्रिय तो काम विकार प्रकट होने का एक साधन है। फूल पत्ते तोड़ने से पेड़ नष्ट नहीं होता। कामवासना का दमन सही हल नहीं है। सही हल है इस शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाकर शरीर में ही इसका उपयोग करके परम सुख को प्राप्त करना। ये युक्ति जिसको आ गई उसे सब आ गया।